लड़की जिसका नाम हिनाटा होता है, ये ब्लश करके नारुतो को चीयर अप करती है। नारुतो तुम ये कर सकते हो। अभी क्या यार, कैसे बोल रहा हूँ भाई, कुड़ियों की आवाज नहीं निकाली जाती यार। पर नारुतो हिनाटा को भाव नहीं देता, क्योंकि सच्चा प्यार करती है ना भाई, तभी तो देते नहीं भाव। अब इसके बाद नारुतो अपना ट्रांसफॉर्मेशन jutsu यूज करता है और एक बहुत ज्यादा सेक्सी न्यूड लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्या देख रहा हूँ ये देखकर इरुका सेंसे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अबे ओ ये क्या कर रहा है, ठीक से कर ले। आज के बाद अगर तूने ऐसा कुछ कर दिया ना तो तू कभी भी पास नहीं होने वाला, यहीं पे बैठा रही हो तू। और इसके बाद ये नारुतो को पनिश करते हैं। तो किसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं रामेन खाने के लिए, और रामेन दरअसल नूडल्स को कहा जाता है और नारुतो का फेवरेट फूड होता है। अब नूडल्स खाते वक्त इरुका सेंसे नारुतो से पूछते हैं, हाँ तो नारुतो तुमने उन पर पेंटिंग्स की ड्रॉ करी थी, तुम ऐसा क्यों करते हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि होकागे कौन होते हैं? नारुतो बोलता है, अरे हाँ सेंसे मुझे पता है कि वो कौन थे, और इवन फोर्थ होकागे ने तो हमारे विलेज को नाइन टेल फॉक्स से भी बचाया था, लेकिन मैं उन सबसे भी ज्यादा ताकतवर और स्ट्रॉन्ग बन के दिखाऊंगा, मैं बनूंगा फिफ्थ होकागे। और नारुतो इरुका सेंसे से उनका हेड बैंड मांगता है एक बार पहनने के लिए, क्यों कहता हूँ प्लीज। पर इरुका सेंसे उसे बोलते हैं नहीं नारुतो, ये सिर्फ उसी को मिलता है जो कि स्कूल से सक्सेसफुली ग्रेजुएट हो जाते हैं। चलो देखते हैं, कल तुम्हारा टेस्ट है, अगर तुम उसमें पास हो गए तो मैं तुम्हें दे दूंगा। अब इसके अगले दिन हमें ग्रेजुएशन एग्जाम का फाइनल एग्जाम दिखाया जाता है। इरुका सेंसे उन सभी का एग्जाम लेते हैं और इस एग्जाम को पास करने के लिए इन्हें शैडो क्लोन jutsu का टेस्ट देना होगा। नारुतो ये सुनकर घबरा जाता है, क्योंकि सिर्फ यही एक jutsu था जो उसे नहीं आता था कभी भी। जुजुत्सु एक तरह की पर्टिकुलर टेक्निक होती है जिनको एग्जीक्यूट करके निंजास बहुत सारी नेचुरल चीजें कर सकते हैं, बहुत खतरनाक से अटैक कर सकते हैं। और आगे के पार्ट में आपको इसके बारे में बहुत कुछ पता चलने वाला है भाई, बड़े खतरनाक अटैक्स होते हैं। गारा वाली फाइट आएगी भाई अभी तो, बस सपोर्ट करना भाई, लाइक वाइक कर दो यार वीडियो को, इस पे अच्छे व्यूज आएंगे तो इसका अगला पार्ट जरूर लेकर आऊंगा। इसी को कंटिन्यू करते हैं। अब सभी बच्चे अपना एक शैडो क्लोन बनाकर पास हो जाते हैं और अब बारी आती है नारुतो की। नारुतो अपने चक्रा पर फोकस करके अपना एक शैडो क्लोन बना तो लेता है, पर वो क्लोन बहुत ही अजीब एकदम मरियल सा होता है, एकदम बेजान सा। ये देखकर इरुका सेंसे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं क्या करूं मैं इस लड़की का, अब इसे कैसे पास करूं। पर मिजुकी सेंसे इरुका सेंसे से बोलते हैं, अरे रहने दो यार, इसे पास कर दो। नारुतो ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तभी इरुका सेंसे बोलते हैं कि वो उसे पास नहीं कर सकते। एक निंजा एक असली निंजा होता है, पर नारुतो में ऐसी कोई भी काबिलियत नहीं है। ये सुनकर नारुतो को गुस्सा आ जाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि इस बैच के सभी स्टूडेंट्स पास हो चुके हैं सिवाय नारुतो के। नारुतो एक झूले पर बैठकर उन सभी को देख रहा होता है और बहुत ज्यादा उदास होता है। और तभी कुछ बच्चे नारुतो को ताना मारने लगते हैं और उसे नाइन टेल्ड फॉक्स करके पुकारने लगते हैं। नारुतो को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है, पर तभी मिजुकी सेंसे यहाँ पर आ जाते हैं। मिजुकी सेंसे नारुतो को समझाते हैं और उसे पास होने के लिए एक दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए बोलते हैं। और इस तरफ हम इरुका सेंसे को देखते हैं, जो कि सोच रहे थे कि थर्ड होकागे ठीक ही कहते थे कि नारुतो भी उसकी तरह ही अनाथ है। दरअसल इस बंदे के पेरेंट्स को भी उस नाइन टेल्ड फॉक्स ने इसकी आंखों के सामने मार दिया था और उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाया। और तभी अचानक से मिजुकी सेंसे यहाँ पर आ जाते हैं और इरुका सेंसे को बोलते हैं कि नारुतो स्क्रोल ऑफ सीलिंग को चुरा कर कहीं भाग गया है। ये सुनकर इरुका सेंसे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इस तरफ ये नारुतो जंगल के बीचों बीच बैठकर उस स्क्रोल को पढ़ने की कोशिश करता है। दरअसल ये यहाँ पर कुछ स्पेल्स वगैरह सीखने के लिए आया था, ताकि उस मल्टी शैडो क्लोन jutsu को यूज कर पाए और इरुका सेंसे इसे पास कर दे एग्जाम में और ये ग्रेजुएट हो जाए बाकी सभी स्टूडेंट्स की तरह। पर नारुतो को